मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे रहे हैं। यदि आप पेज पर नए आए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, पेज को शेयर जरूर करिए, लाइक जरूर करिए और कमेंट जरूर करिए। बात करेंगे राहु और केतु के गोचर की। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी अपना जो है वो फिजिकल अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह हैं, लेकिन इनका गोचर सबसे ज़्यादा तेजी के साथ काम करता है। ये गोचर इस साल हो रहा है 30 अक्टूबर को, यानी कि पूरा साल में 2 महीने के लिए ये गोचर होगा, लेकिन ये गोचर 18 महीने के लिए होता है। तो 2023 के 2 महीने, 2024 पूरा और जो 2025 है उसके 18 मई तक ये गोचर होगा, यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेकर 18 मई 2025 तक ये गोचर होगा। तो ये गोचर जब होगा तो उसका असर क्या होगा, उससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोचर एक्चुअली काम कैसे करता है। गोचर काम करता है, मान लीजिए घड़ी में 3 सुइयां हैं। जो आपकी कुंडली में महादशा होती है वो होती है 1 घंटे की सुई। जो अंतरदशा चलती है उसको हम मिनट वाली सुई कंसिडर करते हैं, और जो गोचर है वो हम सेकंड वाली सुई मान के चलते हैं। यदि आपकी कुंडली में महादशा अच्छी चल रही है, अंतरदशा अच्छी चल रही है और गोचर भी शुभ आ जाए तो आपके लिए वो जो है वो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है। मान लीजिए 2 सुइयां 12 पे आ गई हैं और तीसरी सुई सेकंड वाली जैसे ही ऊपर आएगी 12 के ऊपर, वो घंटी बज जाएगी। तो गोचर घंटी बजाने का काम करता है। वो घंटी चाहे पॉजिटिव साइड में बजनी हो या नेगेटिव साइड में बजनी हो। अब धनु राशि के जातकों की बात करेंगे कि उनके लिए गोचर कैसे रहेगा। पहली बात तो राहु और केतु जो हैं वो दोनों एक साथ ही गोचर करते हैं, वक्र अवस्था में चलते हैं। दोनों का गोचर किसी एक राशि के लिए शुभ नहीं होता, किसी राशि के लिए शुभ नहीं होता, यानी कि दोनों में से एक ग्रह शुभ गोचर में रहेगा, दूसरा अशुभ गोचर में आ जाएगा। जैसे अभी जो स्थिति है 30 अक्टूबर तक की स्थिति है, दोपहर तक की, उसमें केतु शुभ गोचर में चल रहे हैं आपकी कुंडली में, लेकिन राहु शुभ गोचर में नहीं है। अब आगे क्या होगा वो आपको बताएंगे कि कैसे गोचर होगा, उसका असर आपके ऊपर क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो कुंडली है ये 30 अक्टूबर दोपहर की कुंडली है, जब गोचर नहीं हुआ है। 30 अक्टूबर के बाद गोचर होएगा और केतु यहां पर आ जाएंगे आपके 10वें भाव में। ये कर्म स्थान है। तो जो पाप ग्रह होते हैं उनका जो गोचर होता है 10वें ग्रह में वो शुभ होता है। राहु का गोचर फिलहाल आपकी कुंडली में पंचम में चल रहा है। पंचम में राहु का गोचर शुभ नहीं होता। ये गोचर करेंगे राहु अब 4थे भाव में, क्योंकि ये उल्टा चलते हैं। तो राहु का गोचर पहले भी शुभ नहीं था, आगे भी शुभ नहीं होगा, यानी कि केतु का गोचर आपके लिए शुभ ही रहेगा। लेकिन राहु का गोचर यहां से हटने का सबसे ज्यादा फायदा होगा आपको। ये चीजें तो होगी, केतु का गोचर तो आपके लिए शुभ रहेगा ही रहेगा, लेकिन गुरु का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरु धनु राशि के लिए ऑलरेडी शुभ गोचर में है। शनि शुभ गोचर में है, शनि 3रे भाव में चल रहे हैं, केतु शुभ गोचर में हो जाएगा। यानी कि टोटल मिलाकर जो बड़े ग्रह हैं उनमें से गुरु केतु और शनि 3 ग्रह शुभ गोचर में आ जाएंगे। अब होगा क्या इससे, सबसे पहले जब राहु और केतु इस भाव में आ जाते हैं तो स्थान परिवर्तन सबसे बड़ी चीज जो होती है, स्थान परिवर्तन के योग बन जाते हैं, क्योंकि ये भाव जो है वो नेटिव लैंड होता है, आपका अपना घर जहां पर आप जन्म लेते हैं उसको हम नेटिव लैंड बोलते हैं। यहां से आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। यह स्थान परिवर्तन शुभ स्थिति के लिए होगा, क्योंकि केतु शुभ गोचर में है। केतु यहां पर आपको प्रमोशन दिलाने का काम कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में केतु की दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो यहां पर आपके लिए शुभ गोचर में केतु आपको बहुत अच्छा फल करेंगे। तो कैसा अच्छा फल करेंगे, मान लीजिए आपके पास जॉब नहीं है, आप पहली जॉब ही ढूंढना चाहते हैं, आप फर्स्ट टाइम जॉब में जाना चाहेंगे, तो केतु यहां से 1 2 3 4 5 इस भाव को एक्टिवेट करेंगे। ये दूसरा भाव है, यहां से फर्स्ट जॉब देखी जाती है। तो फर्स्ट जॉब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है धनु राशि के जातकों के लिए। तो ये एक तरीके से अच्छी चीज हो जाएगी। दूसरी चीज हो जाएगी, केतु यहां पर जब बैठेंगे तो यहां पर इस भाव को एक्टिव करेंगे, ये वाले भाव को, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि कर्म का भाग्य। पहला जो जॉब है वहां से भी एक्टिवेशन हो गई, कर्म का भाग्य भी एक्टिव हो गया। तो केतु जब 9वीं दृष्टि के साथ इसको एक्टिव करेंगे इस भाव को, तो ये कर्म का भाग्य स्थान होता है। वैसे ये 6ठा स्थान होता है, यहाँ पर चंद्रमा पड़ा है, इसको वृश्चिक राशि की कुंडली मत समझिएगा, ये धनु राशि की है। ये 30 अक्टूबर की कुंडली है, इस कारण चंद्रमा यहाँ पर 2 राशि में है। तो आपके लिए जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए कर्म का भाग्य एक्टिव, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए दूसरा भाव एक्टिव, तो वहां पर जॉब आपको मिल सकती है। ये चीज आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी केतु के गोचर के साथ। अब गुरु और राहु का गोचर क्या करेगा,
राहु यहाँ पर शुभ गोचर में नहीं है। यदि दशा राहु की चल रही है तो यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। किस तरह की होगी वो भी बताएंगे। राहु जब यहाँ पर बैठेंगे तो इस भाव को एक्टिव करेंगे। ये खर्चे वाला भाव है, यहाँ से हम खर्चा देखते हैं, किसी भी तरह का खर्चा यहाँ से आता है। लेकिन यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं या आपका मन है विदेश में घूमने का, जाने का अगले 18 महीने में 30 अक्टूबर के बाद, तो यहाँ पर राहु इस भाव में फायदा भी दे जाएंगे, क्योंकि जो सिग्निफिकेटर है ये भाव भी विदेश का है, राहु विदेश का सिग्निफिकेटर प्लैनेट है। तो यहाँ पर जब राहु की दृष्टि पड़ रही है और डेढ़ साल तक यहाँ पर रहेगी, तो विदेश जाने वालों के लिए अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन एक चीज, 12वां भाव और अष्टम भाव दोनों के ऊपर राहु की दृष्टि है, तो गाड़ी थोड़ा सा धीमे चलानी पड़ेगी। खास तौर पर वो लोग जिनके काम में रिस्क इन्वॉल्व है। कुछ लोग डीप डाइविंग करके काम करते हैं, पानी में काम करते हैं, कुछ लोग हाइट के ऊपर काम करते हैं, कुछ लोगों का काम मशीनरी से जुड़ा होता है, कुछ लोग हैवी ड्यूटी व्हीकल ड्राइव करते हैं, वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। ये दुर्घटना का भाव है, यहाँ पर एक्टिवेशन हो जाएगी। ये चीज़ थोड़ी सी सावधानी, यहाँ पर सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन ये छुपे धन का भी भाव है, तो हो सकता है कि आपको सडन कोई प्रॉफिट भी मिल जाए इस एस्पेक्ट के कारण, ये जो पड़ेगी रहोगी यहाँ पर। तो ये भाव खर्चे का भाव अचानक से, ये भाव सडन लॉस का भाव, ये भी एक्टिव हो जाएंगे। केतु शुभ ग्रह शुभ फल करेंगे, राहु थोड़ी सी अशुभता लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच सबसे अच्छी चीज़ जो आपके लिए होने जा रही है वो है गुरु। गुरु का गोचर आपके लिए अप्रैल के महीने में हुआ, लेकिन आपको उसकी शुभता का फल अब तक नहीं मिल पाया, तो 30 अक्टूबर तक भी नहीं मिल पाएगा। 30 अक्टूबर को जैसे ही शाम को ये युति टूटेगी, गुरु यहाँ पर अकेले हो जाएंगे। पंचम भाव गुरु का अपना भाव है, गुरु इस भाव के कारक है। पंचम भाव संतान का भाव है। पंचम से गुरु का गोचर बहुत अच्छा होता है। जब गुरु यहाँ पर गोचर करते हैं तो आपके लगन को देखते हैं, यानी कि चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा को जब देखेंगे तो मन में पॉजिटिविटी आएगी। गुरु जो है वो पॉजिटिविटी के कारक ग्रह हैं, तो ट्रायंगल एक्टिवेट कर देंगे, भाग्यस्थान भी एक्टिवेट करेंगे, लगन भी एक्टिवेट करेंगे। पंचम में तो खैर गुरु वहां पर बैठे ही हैं गोचर में। तो जब आपकी चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आप पॉजिटिव फील करेंगे, आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों का फायदा होगा। जब गुरु यहाँ पर पंचम में बैठते हैं तो 11वां भाव एक्टिवेट करते हैं। 11वां भाव क्या है? आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। ये कर्म है, ये उसका फल है। जब गुरु की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर पड़ती है तो आपकी आय में अचानक से वृद्धि हो जाती है। तो यानी कि नवंबर से लेकर 30 अप्रैल तक का समय आपके लिए आय में वृद्धि का समय है। आपको इंस्टेंटली जो है वो गेन मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु इस भाव के कारक भी हैं। गुरु 11वें भाव के भी कारक हैं, गुरु पंचम के भी कारक हैं। जिन लोगों के यहाँ पर संतान की संभावना बन रही है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जिनकी पत्नी प्रेग्नेंट है, वहाँ पर अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। जिनका रिश्ता नहीं हो रहा, वहाँ पर भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है धनु राशि के जातकों के लिए, क्योंकि गुरु का गोचर पंचम का आपके लिए शुभ है। यहाँ पर 9वें भाव के ऊपर एक्टिवेशन हो रही है भाग्यस्थान की, तो भाग्य भी साथ देना शुरू करेगा धनु राशि के जातकों के लिए। तो अल्टीमेटली यदि मैं इसको टोटली सम अप करूँ तो एक लाइन में मैं बोलूँगा कि स्थान परिवर्तन हो सकता है, तबादला हो सकता है, घर से दूर जा सकते हैं, लेकिन वो अच्छे के लिए होगा, क्योंकि गुरु राहु की युति टूट रही है, केतु शुभ गोचर में ही रह रहे हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए राहु केतु का ये गोचर मोटे तौर पर शुभ परिणाम लेकर आएगा। थोड़ी सी दो चीज़ों को लेकर सावधानी सिर्फ, और थोड़ा सा खर्चा यहाँ पर बढ़ सकता है, या यहाँ पर दुर्घटना का योग एक बनता है, वहाँ पर आपको थोड़ी सी सावधानी के साथ काम लेना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो पेज को शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।